Hello guys, I am दिलीप कुमार विश्वास। वेलकम टू लर्न बाय टेनर। आज हम सब लाए हैं एक्सेल में वी लुकअप का पार्ट 5 वीडियो। वी लुकअप में क्या लाए हैं? आज लाए हैं वी लुकअप वर्सेस एच लुकअप। तो बहुत सारा स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करता है, सर एच लुकअप क्या है? तो हम सब पूरा डिटेल्स में आज क्लियर करेंगे एच लुकअप क्या है। और वी लुकअप तो ऑलरेडी हम सब क्लियर कर चुके हैं, फिर भी एक बार थोड़ा कंपेयर करके दोनों को क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं एक्सेल शीट ओपन कर रहा हूँ। देखिए मैं एक्सेल शीट ओपन कर रहा हूँ। आप सब सामने देख रहे हैं एक डेटा दिया हुआ है, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिपार्टमेंट, सिटी, सेल्स, ऐसे एक छोटा सा एमआईएस डेटा दिया हुआ है। इसमें देखिए कितना एम्प्लॉय है, 17 एम्प्लॉय है। उस 17 एम्प्लॉय का एक डेटा दिया हुआ है। ये जो आप डेटा देख रहे हो, डेटा कैसा है? ये डेटा जो है ना, डेटा है वर्टिकली डेटा है, वर्टिकली, ठीक है ना। आप जो डेटा देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकली डेटा। क्लियर हो गया? इसका ऊपर ही वी लुकअप काम करेगा। ये जो वर्टिकली डेटा है इसका ऊपर वी लुकअप काम करेगा, बट एच लुकअप इसी डेटा का ऊपर कोई काम कर नहीं पाएगा। तो एच लुकअप के लिए कैसा डेटा चाहिए? एच लुकअप के लिए चाहिए हॉराइजेंटल डेटा। अभी हॉराइजेंटल डेटा कैसा होता है? ये जो एम्प्लॉय कोड आप देख रहे हो, रो वाइज दिया हुआ है, यही एम्प्लॉय कोड क्या होगा हॉराइजेंटल में? यही एम्प्लॉय कोड ऐसे आ जाएगा, है ना। तो एक बार डेटा देख लेते हैं। डेटा देखने से क्लियर होगा हॉराइजेंटली डेटा किसे बोलते हैं और वर्टिकली डेटा किसे बोलते हैं। सबसे पहले इसको सिलेक्शन करोगे। सिलेक्शन कैसे किया हूँ बहुत सारा वीडियो में मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ। कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन। आप मॉनिटर में भी देख सकते हो, स्क्रीन में भी देख सकते हो, यही आया है शॉर्टकट की। सिलेक्शन कर लिए। देखिए वर्टिकली डेटा को हॉराइजेंटली डेटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिलेक्शन कर लिए, कंट्रोल सी मतलब कॉपी, कॉपी कर लिया हूं। अभी जहां पर चाहिए वहां पर कर्सर को रख दीजिए। मानिए यहाँ पर ही देखना है, कर्सर को रख दिए। अभी क्या करना है, इसका ऊपर राइट बटन क्लिक, राइट बटन क्लिक करके कहाँ जाना है? पेस्ट स्पेशल का अंदर जाना है। इसमें देखिएगा ट्रांसपोज बोल के एक ऑप्शन है, देखिए देख रहे हैं ना, ट्रांसपोज कहाँ गया? ए है ट्रांसपोज। तो ये है ट्रांसपोज वाला ऑप्शन। जब इसको क्लिक करोगे देखिए नीचे वाला डेटा क्या हो गया? हॉराइजेंटली डेटा में कन्वर्ट हो गया। आप नीचे देख सकते हो, ऊपर वाला डेटा है वर्टिकली और नीचे वाला डेटा है हॉराइजेंटल। एक बार थोड़ा सा डबल क्लिक करके डेटा को रिसाइज कर देते हैं। रिसाइज हो चुका है। देखिए ऊपर वाला डेटा को क्या बोले? वर्टिकली डेटा बोले। अभी हॉराइजेंटल डेटा किसे बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डेटा है, देखिए एम्प्लॉय कोड जो रो वाइज था वो क्या हो गया? कलम वाइज आ चुका है। जो एम्प्लॉय नेम मेरा रो वाइज था वो मेरा कलम वाइज हो गया। जो यहाँ पर रो था वो कलम हो गया। इसी को हम सब बोलते हैं हॉरिजॉन्टली डेटा। ठीक है, आप सब देख सकते हो हॉरिजॉन्टल डेटा किसे बोलते हैं और वर्टिकली डेटा किसे बोलते हैं। तो एच लुकअप का एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और वी लुकअप का वी का मतलब होता है वर्टिकल। और लुकअप मतलब होता है सर्च करना। दोनों का ही काम है सर्च करना, बट दोनों के लिए डेटा क्या होना चाहिए? एक वर्टिकली होना चाहिए, एक एच हॉरिजॉन्टली होना चाहिए। तो ऑफिस में ज्यादातर डेटा हम सब कैसे देखते हैं? वर्टिकली देखते हैं, है ना। तो कभी देखे हैं कि ऑफिस में डेटा ऐसा, एम्प्लॉय नेम ऐसा, ऐसा देखने में क्या होता है? और लगता है ना। अभी मानो 2000 डेटा होगा तो ऐसे लंबा हो जाएगा, देखने में कितना खराब लगेगा। तो ऑफिस में हम सब जो हॉरिजॉन्टल डेटा है ये सब देख नहीं पाते हैं, है ना, बहुत रेयर देख पाते हैं। तो इसीलिए हम सब बोल सकते हैं एच लुकअप जो है ना यूजलेस, काम में आता ही नहीं है, क्योंकि डेटा नहीं रहेगा तो फंक्शन कौन सा काम का आएगा। क्लियर हो गया? अभी वी लुकअप इतना फेमस क्यों हुआ है? वी लुकअप फेमस होने का पीछे एक ही कारण है, क्योंकि ऑफिस में डेटा ऑलवेज वर्टिकली रहता है। तो क्लियर हो गया वी लुकअप इतना फेमस क्यों है, एच लुकअप इतना यूजलेस क्यों बोल रहे हैं। तो दोनों का आपका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके, अभी हम सब एक बार दोनों डेटा को सर्च करके देखते हैं कैसे एच लुकअप से सर्च करते हैं, कैसे वी लुकअप से सर्चिंग करते हैं। देखिए नेक्स्ट शीट में मैं एक पहले से मैं कॉपी करके रखा हूं। अभी यहाँ पर कोई सा भी एम्प्लॉय कोड यहाँ पर टाइप करे या लिखे, उसी का रिकॉर्ड आना चाहिए। वो वी लुकअप से भी करेंगे, एक बार हम सब एच लुकअप से भी करेंगे, ठीक है। तो ये मानिए ऊपर वाला एक बार वी लुकअप से करते हैं और नीचे एक बार कर देते हैं। इसको हम सब कैसे करेंगे? एच लुकअप से करेंगे। तो ऊपर वाला क्या करेंगे? ऊपर वाला हम सब क्या ऊपर वाला को सीखेंगे वी लुकअप से कैसे करेंगे, और नीचे सीखना है एच लुकअप से डेटा को कैसे सर्च करना है। ठीक है, यही सीखना है, एच लुकअप से कैसे सर्च करना है। तो यही है वी लुकअप, यही है एच लुकअप। सॉरी इसको थोड़ा नीचे कर दीजिए, नहीं तो उसी को ले लिया है।
हाँ, यही है वी लुकअप और एच लुकअप। थोड़ा सा एक बार क्लियर कर लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए जिससे आपको समझ में एकदम क्लियर आए। थोड़ा सा हल्का सा हम सब बड़ा कर दिए और इसको यहाँ से हम सब डिलीट कर देते हैं। तो वी लुकअप भी सीखना है, एच लुकअप भी सीखना है। सबसे पहले वी लुकअप। तो वी लुकअप का क्या डेफिनेशन है? वर्टिकली जो सर्च करते हैं उसको हम सब क्या बोलते हैं? वी लुकअप बोलते हैं। वर्टिकली जो सर्च होता है उसको वी लुकअप बोलते हैं। वी लुकअप का एक रेस्ट्रिक्शन भी है, सबका एक रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन है, वी लुकअप बी से सर्च कर नहीं पाता या रिवर्स भी सर्च नहीं हो पाता है। तो जब भी सर्च करना कैसे करना है? लेफ्ट से राइट सर्च करना है, ठीक है ना। तो लेफ्ट में क्या है? एम्प्लॉय कोड है, तो हम सब एम्प्लॉय कोड से सर्च कर सकते हैं। तो यही है वी लुकअप का डेफिनेशन। वर्टिकली जो सर्च करता है उसी को हम सब वी लुकअप बोलते हैं। तो एच लुकअप का डेफिनेशन क्या बोलेंगे? इसका यही बोलेंगे, हॉरिजॉन्टली जो सर्च करता है उसको एच लुकअप बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो इसका भी वही रेस्ट्रिक्शन है, इसे भी लेफ्ट से राइट ही सर्च करता है। सेम डेफिनेशन ही है, बट ये हॉरिजॉन्टली सर्च करता है, ये वी लुकअप वर्टिकली सर्च करता है, बट इतना ही डिफरेंस है। अभी हम सब करते हैं। तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देंगे तो और अच्छा होगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट हम बहुत सारा वीडियो हम सब लाए हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट का। तो एक बार फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। डेटा वैलिडेशन में जाइए, यहाँ पर क्या लेना है? लिस्ट। अभी किसका ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये जो सीट है मुझे क्या चाहिए? यहाँ पर एम्प्लॉय कोड, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की करके सिलेक्शन कर लीजिए। बस ये हो गया मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जैसे आंख में अच्छा लगे देखने में। इसको भी ऐसे सेम पैटर्न कर दिया हूँ। इसको भी हम सब यहाँ पर सेम पैटर्न कर देते हैं। एक वी लुकअप से सर्च करेंगे, एक एच लुकअप से सर्च करेंगे। देखिए, सबसे पहले वी लुकअप से सर्च करते हैं। उससे पहले और एक काम आसान कर देते हैं, क्योंकि इसको ना थोड़ा नेम मैनेजर जो सिखाए थे, नेम मैनेजर बना दीजिए। तो बार बार मुझे इस सीट में आने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार बना लीजिए। तो सबसे पहले वर्टिकली जो डेटा है इसको सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन कर लिया हूँ। यहाँ पर क्या करना है? नेम बॉक्स में जाकर कोई सा भी नाम दे देना है। ये वर्टिकली डेटा है तो हम सब भी करके अंडरस्कोर एम्प्लॉय कर देते हैं, एम्प्लॉय कर देते हैं, ठीक है। एंटर एंटर जब भी करो, देखिए देखिए हो चुका है। अभी नीचे वाला भी इसको हम सब हॉरिजॉन्टल का भी डेटा नेम मैनेजर बना देते हैं। इसको भी कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन करके सिलेक्शन कर लिए। अब इसका भी नेम मैनेजर बना देते हैं। इसका क्या करना है? एच अंडरस्कोर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा स्टाइल से मैं जैसे एच अंडरस्कोर एम्प्लॉय कर दिया हूँ, वो वाला किए थे। इसका एम्प्लॉय का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया था, जो भी है। एंटर कर देते हैं। एच लुकअप का भी डेटा बन गया, वी लुकअप का भी बन गया। देख सकते हैं ये मेरा एच लुकअप वाला डेटा है और मेरा वी लुकअप किधर गया? ये वाला वी लुकअप वाला डेटा है, ठीक है। पहले हम सब क्या बना दिया? टेबल बना दिया। नेम मैनेजर से टेबल बना दिए। इसका सुविधा तो आप सबको पता ही होगा, बहुत सारा वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। नेम मैनेजर क्या है ना। तो अभी हम सब यहाँ पर डेटा को डिस्प्ले करते हैं। अभी एक साथ करेंगे तो बहुत सारा फंक्शन है एक साथ। मानिए अभी एरे फंक्शन भी लगा सकते हैं, कलम फंक्शन लगा सकते हैं, जो आपका मन करे वो लगाते हैं। तो हम सब एरे फंक्शन ही लगा देते हैं। एरे फंक्शन का बहुत एडवांटेज है, लास्ट वीडियो में हम सब दिखाए थे, इसीलिए हम सब एरे फंक्शन लगाते हैं। एरे फंक्शन का स्टेप क्या है? पहला स्टेप है सिलेक्शन करना। सिलेक्शन कर लिए। अभी क्या करना है? वी लुकअप लगाना है। वी एल कर दिया, टैब, फॉर्मूला ओपन, लुकअप वैल्यू मतलब जो वैल्यू से सर्च करेंगे वो मेरा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होना चाहिए? डेटा का लेफ्ट साइड में होना चाहिए, तो लेफ्ट साइड में ही है, कॉमा। टेबल एरे सिलेक्शन करने के लिए मुझे और जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब नेम मैनेजर बना दिए थे। देखिए आ चुका है, भी लिखा हूं तो भी एम्प्लॉय आ गया। टैप कर दिए, सिलेक्शन हो चुका है, कॉमा। अभी बोल रहा है कलम इंडेक्स नंबर, तो मुझे टेबल में क्या चाहिए? बोले थे पूरा टेबल में 1 नंबर कलम, 2 नंबर, 3 नंबर, मुझे 2 से चाहिए, 2, 3, 4 चाहिए। तो हम सब कर्ली ब्रैकेट ओपन करके मेंशन कर देते हैं 2 नंबर कलम चाहिए, 3 भी चाहिए, 4 भी चाहिए, 5 भी चाहिए। कितना है? 2, 3, 4, 5, 6 भी चाहिए। कर्ली ब्रैकेट बंद, कॉमा, फॉल्स या जीरो, जो आपके मन करे ले लीजिए, ब्रैकेट बंद। अभी क्या करना है? एंटर नहीं करना है, क्योंकि एरे भी लुकअप है। तो क्या करना है? कंट्रोल शिफ्ट एंटर। बहुत सारा वीडियो हम सब लाए हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, पास कर दिए। देखिए ऑटोमेटिकली डेटा डिस्प्ले हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम सब क्या करना है? शॉर्ट डेट कर देना है। शॉर्ट डेट करने से क्या होगा? इसको डेट पैटर्न आ जाएगा। कर दिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा लंबा कर दिए, बस ठीक है।
तो ए हो गया वी लुकअप, इससे पहले भी बहुत बार सिखा दिया, तो वी लुकअप हो गया। अभी देखिए वी लुकअप तो हम सब भी F2 करके ओपन कर दिया, भी लगाए थे, भी लुकअप लगाए थे, तो आप सब देख ही रहे हैं। अभी उसी का बदले में हम सब क्या करना है, एच लुकअप लगाना है। वो भी एरे फंक्शन है, तो इसको भी वही कर दीजिए, सिलेक्शन, एक ही सेम चीज है, सिलेक्शन कर दिए टोटल, कॉमा। अभी क्या करना है, एच लुकअप, नॉट भी लुकअप। एच लुकअप से हम सब डेटा सर्च करेंगे। लुकअप वैल्यू सेम डेफिनेशन, जो वैल्यू से सर्च करेंगे वो मेरा लेफ्ट साइड तो नहीं बोलेंगे, ऊपर होना चाहिए, कॉमा। अभी टेबल एरे, टेबल एरे भी बना लिए थे, क्या लिखे थे, एच अंडरस्कोर एम्प्लॉय, देखिए आ चुका है, ले लीजिए, कॉमा। सेम, अभी यहाँ पर कलम नहीं बोल रहा है, क्योंकि कलम तो बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डेटा में कैसा होता है, ऐसा होता है, रो वाइज होता है, तो इसीलिए रो बोल रहा है, और वर्टिकली में कलम वाइज होता है, इसलिए कलम बोल रहा है। तो अभी क्या बोल रहा है, रो इंडेक्स नंबर, इसको ही थोड़ा क्लियर कर दीजिए। पहले बोल रहा था कलम इंडेक्स नंबर, अभी बोल रहा है रो इंडेक्स नंबर। सेम कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। अभी कितना नंबर रो चाहिए, 2 नंबर है ना। पहला नंबर रो में क्या था, एम्प्लॉय कोड था। अभी दूसरा नंबर रो में क्या है, एम्प्लॉय नेम है, तो एम्प्लॉय नेम ही चाहिए। ठीक है, आप सबको तो दिखा दिए थे हॉरिजॉन्टल डेटा, तो और दिखाने का मैं नहीं दिखा रहा हूं, तो मुझे 2 से ही चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, कर्ली ब्रैकेट बंद, फॉल्स या 0। अभी 0 ले लेता हूं, ब्रैकेट बंद, भी लुकअप के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर देना है। देखिए सेम डेटा डिस्प्ले हो चुका है, सेम डिस्प्ले हो गया। इसको भी थोड़ा सा शॉर्ट डेट कर देते हैं, बस हो गया। देखिए यहाँ पर लगाए थे एच लुकअप, वहां पर लगाए थे भी लुकअप, 8 नंबर ले लेते हैं। देखिए सेम रिजल्ट डिस्प्ले हुआ है, देख रहे हैं ना, सेम रिजल्ट डिस्प्ले हुआ है। बट इसमें क्या यूज किए थे, भी लुकअप, इसमें क्या यूज किया हूँ, एच लुकअप। कोई अलग सा तो कुछ है नहीं, सेम चीज है, जो हम सब किए थे वही है, सिर्फ कलम इंडेक्स नंबर का बदले में क्या बोला गया था, रो इंडेक्स नंबर। रो क्यों बोल रहा है, देख लीजिए हॉरिजॉन्टल डेटा में क्यों बोल रहा है रो, कारण है रो वाइज ही है। एम्प्लॉय कोड, ये तो 1 नंबर से सर्च कर रहे थे, तो मुझे क्या चाहिए, 2 नंबर रो से चाहिए ना, 2 नंबर रो, 3 नंबर रो, ऐसे चाहिए था, तो इसीलिए वहां पर क्या बोला गया था, यहाँ पर बोला गया था कलम इंडेक्स नंबर। एक बार थोड़ा सा बड़ा करके F2 करके मैं ओपन कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, एच लुकअप लगा है, लुकअप वैल्यू टेबल एरे, हॉरिजॉन्टल डेटा जो दिए थे नेम मैनेजर में वही ले लिया हूँ। कलम इंडेक्स का बदले में रो इंडेक्स नंबर बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, तो बता दिए डेटा में ऐसा ही है, रो वाइज है। और रेंज लुकअप जैसे भी लुकअप में किए थे यही है, सेम है, एकदम सेम। तो यही है भी लुकअप और एच लुकअप का कंपेयर हम सब कर दिए, यही है डिफरेंस। डिफरेंस समझ में आ गया, किसे हम सब भी लुकअप बोलते हैं, किसे हम सब एच लुकअप बोलते हैं। आशा करते हैं आप सबको क्लियर हो गया होगा, भी लुकअप किसे बोलते हैं, एच लुकअप किसे बोलते हैं। यही है भी लुकअप वर्सेस एच लुकअप, आज का टॉपिक यही था। ओके गाइस, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। आज का वीडियो मैं यहाँ पर ही खत्म कर रहा हूँ। ओके बाय।